स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंड्रा के प्राचार्य LP डाहिरे पर स्कूल के फर्नीचर को रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से बेचने का आरोप लगा है। नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश चलान को किसी से जानकारी मिली कि स्कूल के प्राचार्य पुराने फर्नीचर को अंधेरे का फायदा उठाकर पिकअप वाहन में लोड कर कहीं भेज रहे हैं। ये जानकारी पाकर शाला विकास समिति के अध्यक्ष शंकर पटेल और राकेश चलान मौके पर पहुंचकर पिकअप में भरे फर्नीचर को देखा। तब जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र चंद्रा को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र चंद्रा ने पाया कि बिना शाला विकास समिति के अनुमोदन के रात के अंधेरे में स्कूल के पुराने फर्नीचर पिकअप वाहन पर लोड है, जिस पर जांच कर कार्यवाही की बात कही है। आप लोग भी मौके जानकारी लगा था कि जैसे हाई स्कूल के पुराने खपरे कुछ गड़बड़ हुए हैं, पर हम लोगों ने कहा कि लोग इंटेंशनली बस शिकायत करते होंगे। पर आज मैंने मौके पर स्वयं देखा कि रात्रि अंधेरे में फर्नीचर लोड हो रहा है पुराना। और शाला विकास समिति के हमारे अध्यक्ष भी हैं शंकर पटेल जी, इनसे भी हमारे द्वारा पूछा गया तो इन्होंने भी कहा कि कोई भी प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। निश्चित तौर पर ये अवैध कार्य की श्रेणी में आता है और माननीय DO साहब भी हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। क्या लगता है कि रात के अंधेरे में जो हो रहा है बिल्कुल नियम विरुद्ध? तौर पर देखिए, शाला विकास समिति के अध्यक्ष हैं हमारे शंकर पटेल जी, उनसे भी हमने पूछा कि उनके द्वारा भी बताया गया कि किसी भी प्रकार की कोई सहमति नहीं ली गई है। तो निश्चित तौर पर ये धांधली का प्रतीत होता है और मैं जिला प्रशासन से चाहूँगा कि संबंधित जितने भी लोग इस पर संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, न इसका कोई सहमति या बैठक में कोई इसका कोई नहीं लिया गया है। इसका जानकारी कहाँ दी गया? प्रिंसिपल कहने की बैठक में प्रस्ताव रखा गया था, इसका प्रस्ताव कोई पारित नहीं। तो क्या मानते हैं रात के अंधेरे में ये अफरा तफरी हो रही है? इसकी हुआ है तो गलत है, तो अफरा तफरी माना जाएगा। DO भी आ गए हैं मौके में, क्या कहना है उनका? कुछ बात हुई आपकी? मेरा बात कोई कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये जो फर्नीचर हुआ था ये सर यहाँ है, इसके बारे में कोई हमारे नहीं सर, ये कोई भी जनभागीदारी की बैठक में कोई इसका अनुमति नहीं दिया गया। देख रहा हूँ कि शाम के समय में जो टूट हमारे फर्नीचर है वो लोड कर रहे हैं। प्रिंसिपल को भी मैंने इसीलिए बुलवाया था, जो काम कर रहे हो दिन में करो और जो एक्शन की कार्यवाही है वो विधिवत समिति के अनुमोदन से करने के लिए हमने उनको निर्देश दिया था। अब प्रिंसिपल ही बता पाएंगे कि वो समिति का अनुमोदन लिए हैं। लेकिन जो समिति के अध्यक्ष हैं उनका साफ साफ कहना है कि उनसे कोई भी लिखा पढ़ी में दस्तावेज कुछ भी नहीं लिया गया है, ना ही समिति में कुछ पूर्व की अनुमति बता रहे हैं। वो अभिलेख देखने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे, दस्तावेज देखने के बाद ही। अगर ऐसा किया जा रहा है, अगर बिना जानकारी के बिना अनुमोदन के, तो कितना गंभीर मानते हैं? देखिए, जो एक कबाड़ का सामान है जो यूजलेस है हमारे लिए, उसको हम ही दौरे स्कूल का जब मैंने विजिट किया था तो उनको निर्देश ये दिया था कि प्रॉपर समिति का एक गठन कर लें और जो अनुपयुक्त सामान है उसको ये एक्शन की कार्यवाही कर ले, जो आय होता है उसको अपने समिति के फंड में जमा कर। लेकिन रात के अंधेरे में ऐसा क्यों? अरे इसीलिए हम उनको बोल रहे हैं प्रिंसिपल को, रात के अंधेरे में क्यों? तो अभी प्रिंसिपल आपको कुछ वर्षन दिए, बाकी मैं रिकॉर्ड देख कर भी बता पाऊँ। स्कूल का सामग्री सर वो बिल्कुल किसी काम के लायक नहीं, अनुपयोगी है वो। उसको स्टोर रूम में रखे थे उसको। वहाँ पे किचन संचालित है, किचन रूम, और उसमें सामान DO साहब 2 बार दौरे में आए थे और उसको हटवाने के लिए बोले थे, तो उसके आदेश के हमने वहाँ से हटवाए उसको। रात के अंधेरे में ऐसा? रात के नहीं सर, दिन में आए थे वो। नहीं तो अभी तो ये रात में जा रहा है वो। नहीं वो गलत है सर, वो दिन में आए थे। वो हमारे स्कूल से दिन में लगे हैं लोग, ये बाहर से भले पैक कर रहे होंगे, बाकी दिन में आए थे और हम लोग सब थे, टीचर लोग भी थे, उसकी उपस्थिति में उठाए हैं। तो इसका अभी क्या लिखा पढ़ी में क्या कुछ है आपके पास? लिखा पढ़ी सर अनुमोदन हुआ है शाला विकास समिति से। लेकिन रात्रि को ये फर्नीचर वगैरह उठाया जा रहा है? ये रात्रि के नहीं सर, इसको दिन में उठाए गए हैं और हम लोग सब थे और इसको नियमानुसार उठाए गए हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।